बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही आसान निमोनिक्स। किसके लिए? पीरियोडिक टेबल के लिए। स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत मुश्किल लगता है। स्टूडेंट इस चक्कर में केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स गेन करते हैं, सिर्फ पीरियोडिक टेबल की अच्छे से उनको नॉलेज नहीं होती। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की हमारी जो ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने बहुत ही आसान किस्म के और बहुत ही फ़नी किस्म के निमोनिक्स तैयार किए हुए हैं। हमने इन्हें स्टडी करना है और इसके बाद हम आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो ज़रूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। ये कभी आपको भूलेगा ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। और ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल आपको कभी कोई भी एलिमेंट जो कि ज़रूरी है, जो कि आपके किसी भी टेस्ट में आ सकती है, वो आपकी ज़रूर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप वन। ग्रुप वन आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल का सबसे लेफ़्ट साइड पे जो ग्रुप होता है, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन से शुरू होता है, वो होता है ग्रुप वन। इसके लिए निमोनिक आप उर्दू के लिए ये याद रख लें। इसकी एक मैंने लाइन लिखी है, हाली ने की रब से फरियाद। अब इसके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। हाली, अब हा का एच और लिथियम, ठीक हो गया। उसके बाद ने का Na, की का आपने के लिख देना है। उसके बाद रब RB, से CS, उसके बाद फरियाद का FR। अब आप इनके नाम तो अच्छे से जानते हैं कि H का हाइड्रोजन होता है, Li का लिथियम होता है, उसके बाद सोडियम जो होता है वो Na होता है, पोटेशियम के, रुबीडियम, हमारे पास RB, सीजियम, CS और फ्रांसियम FR। अच्छा, अगर आपको इनके जो सिंबल हैं ये याद हो जाए ना, तो नाम आपके लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ सिंबल, क्योंकि पेपर में अक्सर आपको सिंबल आते हैं। और इसी तरह आपको अगर नाम इसके सिंबल याद हो जाएंगे तो नाम तो याद करना मुश्किल ही नहीं रहेगा। अच्छा, ग्रुप टू को देखें। ग्रुप टू का जो निमोनिक मैंने तैयार किया है वो मैं तो इसको बहुत से तरीक़ों से याद रखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ी मज का सर 12। अक्सर लोग इसे बड़ी मज का सर बड़ा भी लिखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी है ना जो मिस्टेक होती है, लेकिन मैंने इसको सर 12 किया है, ठीक है। तो आप इसको 12 वाले 12 से भी याद रख सकते हैं और 12 आप वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी मज का सर 12। अब मैं आपको इसके रीज़न बताता हूँ। बड़ी का BE, उसके बाद मज MG, का CAS सर SR, और बा बेरियम और रा ये RA रेडियम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बड़ा लिखते हैं ना तो वो BA और RA में मिस्टेक होती है, तो बा रा, ये ज़रा स्पेलिंग ठीक बन जाए, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, बड़ी मच का सर 12। अब इसके अंदर जो BE है वो हमारे पास बेरिलियम होता है, MG मैग्नीशियम होता है, CA कैल्शियम होता है, SR स्ट्रोंशियम होता है, BA बेरियम होता है और RA रेडियम होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप थ्री की तरफ। ग्रुप थ्री की जो निमोनिक मैंने तैयार की है वो है बालगा इंटिल। ये एक अजीब सा ही लफ्ज़ है, लेकिन आप इसको याद तो आसानी से कर सकते हैं कि बाल, सबसे पहले बाल, गा इंटेल, ये सिर्फ इंटेल जो लफ्ज़ है आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बालगा इंटेल। अच्छा, बहुत से लोग इसकी निमोनिक पूरी बनाते हैं, एक पूरा लफ्ज़ जो एक पूरा जुमला होता है वो बना रहे होते हैं, लेकिन वो जुमला तो आप याद कर लेते हैं, लेकिन उससे आपको एलिमेंट्स का आइडिया नहीं हो रहा होता इधर कौन सी एलिमेंट आएगी, ठीक है। उसका जो एलिमेंट का सिंबल से जो साउंड बनती है वो कुछ और होती है, वो कुछ और होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो फिर भी भूल जाता है। तो मैंने कुछ ऐसी तैयार की हैं जो कि वर्ड तो आप एक दफ़ा याद कर लें, उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। बालगा इंटेल। अच्छा जी, बाल में आप इसको करेंगे बी, यानी कि बे है जो इसका वो सिर्फ बी होगा, और आल यानी बाल से दो चीज़ें बन रही हैं, बी और AL, ठीक हो गया। उसके बाद गा GA, उसके बाद इन का IN, और फिर टिल TL। अब इसके आपको नाम तो पता है कि नहीं पता, तो B से बोरोन होता है, AL से एल्यूमिनियम होता है, GA से गैलियम होता है, IN से इंडियम होता है, और TL से टेलोरियम होता है। उसके बाद ग्रुप 4 हमारे पास है कार्बन फैमिली। इसको देखते हैं। इसका मैंने बनाया है सस्सी गई सिंध पंजाब, ठीक है। अब आप देखें C और SI, इससे बना सस्सी गई GE, सिंध SN, पंजाब PB। अच्छा, ये जो पांच एलिमेंट है ना इसके अंदर, इसके ग्रुप के अंदर और भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं वो यही है, इसके नीचे वाले नहीं आते, इस वजह से मैंने यहाँ तक ही लिखा है। C
कार्बन, Si सिलिकॉन, Ge जर्मीनियम, Sn होता है टिन, और जो Pb है वो होता है लेड। ठीक है, Sn और Pb ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये Sn से टिन होता है और Pb लेड होता है, ये याद आप कर लीजिए। अगर आपको वैसे भी ये याद हो जाएगा ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 5 जो कि है नाइट्रोजन फैमिली। इसका मैंने बनाया है नपास सभी, नापास सभी या नपास सभी। ठीक है, अब N ना, P से पास, अब पास का जो अस है पास वो AS, उसके बाद सब SB और BI। क्या बनेगा नाइट्रोजन, N से, P से फॉस्फोरस, A से AS, ये बनेगा अर्सेनिक। ठीक है, SB एंटीमनी और BI बिस्मथ। ठीक है, आप ही याद रख लीजिए, इनके नाम आप याद कर लें। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, A से AS अर्सेनिक, SB एंटीमनी। अब यहाँ पे जो SB है सिर्फ इसका नाम थोड़ा सा चेंज है, SB एंटीमनी और BI बिस्मथ। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप 6। ठीक है, हमारे पास कौन सा ग्रुप 6 जो कि ऑक्सीजन फैमिली होता है, उसके लिए जो निमोनिक है वो ये है OC टीपू। अब आपको पता है कि जो हमारे पास सिपा सलार था टीपू सुल्तान, उसके नाम से है टीपू। ठीक है, अब O से ऑक्सीजन, C, अब C से जो बना है वो S और SI दोनों बने हैं, OC। S से सल्फर, SI से सिलिकॉन। उसके बाद टीपू, अब इधर T जो है वो टेलोरियम है और PO पोलोनियम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 7 हैलोजेंस। अब इसका जो नेमोनिक है वो है फिरोज कल बरी। अब फिरोज के लिए सिर्फ F, कल Cl, Br बर और I बरी। निमोनिक में सिर्फ यहाँ तक ये आयोडीन तक इंपॉर्टेंट होता है, आपने कभी से आगे नहीं गए होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा लिख दी है AT एस्ट्राडीन। ठीक है, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ज़्यादातर इसकी इंपॉर्टेंट आयोडीन तक ही होती है। तो F से फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन एंड I आयोडीन, AT एस्ट्राडीन। ठीक है, यहाँ तक कि इसके ये 7 ग्रुप्स तक हमने निमोनिक्स किए हैं। जो ग्रुप 8 है उसका आपको पता है कि वो हैलोजेंस होती हैं, उसकी निमोनिक तो होती है लेकिन वो उर्दू में लिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो आप इस तरह याद रख सकते हैं, ही नी अर कर जीरन। ठीक है, ही हीलियम, नी नियोन, आर आर्गोन, ही नी अर कर KR क्रिप्टॉन, उसके बाद जीनॉन। ठीक है, इसी तरह ये हैलोजेंस हैं। और उसके बाद अगर यहाँ तक कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, होप सो आज की आपकी जो निमोनिक वाली वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर इसी तरह मज़ीद आप वीडियोस को लेना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर आपको अभी तक समझ नहीं आई है, या कोई चीज़ आपको मिस हो रही है, या पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई और तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको ये निमोनिक अच्छे नहीं लगे, या आप इससे मज़ीद इसमें एडवांसमेंट चाहते हैं, या आप ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं मज़ीद उस तरह की वीडियोस बना सकूं। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरे निमोनिक्स बनाए हुए अगर आपको अच्छे लगे हुए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें पीरियोडिक टेबल मुश्किल लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक